अरिहन्ते सिते सूर्य उपाध्याय साधु सर। अर्थ के प्रकाशी मांगे लिख उपकारी है। जिनको सब जान राग ते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हि से काज सब आज भये। कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याणी सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरे ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरे ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरे ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाति का लाभ लीजिए। पर्व 110 लक्ष्मण के 8 कुमारों का दीक्षा लेना और निर्वाण प्राप्त करना। कांचन नगर का राजा कांचनरथ, रानी सत्यहदा, उनकी 2 राजपुत्री रूपवान सुंदर, उनके स्वयंवर मंडप के लिए अनेक राजा विद्याधर, भूमिकोचरी आदि राजकुमारों को राजा ने पत्र लिखकर दूत को भेज शीघ्र ही बुलाए। दूत को अयोध्या भेजा। पत्र में लिखकर दिया कि मेरी राजपुत्रियों का स्वयंवर है, इसलिए आप कृपा करके राजकुमारों को शीघ्र भेजो। तब राम लक्ष्मण ने प्रसन्न होकर महाविभूति सहित सभी राजपुत्रों को भेजे। लव अंकुश को आगे कर परस्पर महाप्रेम से युक्त सभी भाई विमानों में बैठकर अनेक विद्याधरों के साथ रूप लक्ष्मी से देवों समान आकाश मार्ग से होकर बड़ी सेना सहित पृथ्वी को देखते हुए कांचनपुर पहुँचे। वहाँ दोनों श्रेणियों के विद्याधरों के राजकुमार भी आए थे। सभी यथा योग्य बैठे। जैसे इंद्र की सभा में अनेक आभूषण पहने इंद्र ही बैठे, वे दोनों राजकुमारियां मंदाकिनी और चंद्रवक्त्रा मंगल स्नान कर आभूषण पहन रथ पर बैठकर निकली, जैसे साक्षात लक्ष्मी ही है। महागुणवान खोजा उनके साथ वह राजकुमारों के देश, कुल, संपत्ति, गुण, नाम आदि सभी बताकर कहता है कि ये सभी राजकुमार तुम्हारे लिए आए हैं। उनमें कोई वानर ध्वज, कोई सिंह ध्वज, वृषभ ध्वज, गज ध्वज इत्यादि अनेक पराक्रमी राजकुमार हैं। इनमें से तेरी जो इच्छा हो उनको माला पहनाओ। तब वह सबको देखती हुई आगे चली। तो राजकुमार सभी सोचने लगे, यह महारूपवान हमने कभी ऐसी कन्या नहीं देखी। यह देवों के रूप को जीतने वाली क्या मालूम किसको माला पहनाएगी। सभी राजकुमार उन राजकुमारियों की अभिलाषा करने लगे। दोनों श्रेष्ठ गुणवान रूपवान राजकुमारी लव अंकुश को देखकर मोहित हुई। मंदाकिनी राजकुमारी ने लवण कुमार के गले में माला पहनाई और चंद्रवक्त्रा ने अंकुश के कंठ में माला पहनाई। तब सभी राजकुमारों के मन रूपी पक्षी तन रूपी पिंजरे से उड़ गए और जो श्रेष्ठ राजकुमार गुणवान थे उन्होंने अति प्रशंसा की कि इन दोनों राजकुमारियों ने राजा रामचंद्र जी के दोनों रूपवान गुणवान पुत्रों को माला पहनाई। ये अच्छा किया, ये कन्याएं इनके ही योग्य हैं। इस प्रकार सज्जन कुमारों ने कहा, जो गुणवान हैं उनके मन से गुणों की बात निकलती है। लक्ष्मण की विशल्या आदि 8 पटरानियों के 8 राजपुत्र महासुंदर, उदार मन, शूरवीर, पृथ्वी पर प्रसिद्ध इंद्र समान अपने 250 भाइयों सहित महाप्रीति पूर्वक प्रेम से रहते हैं, जैसे ताराओं में ग्रह। उन 8 कुमारों को छोड़कर सभी ही भाई राम के पुत्रों पर क्रोधित होकर कहते हैं, हम नारायण के पुत्र, कांतिकारी, कलाओं में दक्ष, लक्ष्मीवान, सेनावान, गुणवान, कौन से गुण हमारे में नहीं हैं जो इन राजकुमारियों ने हमको माला नहीं पहनाई और सीता के पुत्रों को पहनाई। ऐसा विचार कर क्रोधित हुए। तब 8 बड़े भाइयों ने इनको समझाकर शांत किया।
जैसे मंत्रों से सर्प वर्ष करे। तब सभी भाई लवण अंकुश से प्रसन्न हुए और मन में सोचने लगे कि इन कन्याओं ने हमारे बाबा के बेटे बड़े भाइयों को माला पहनाई, तब यह हमारे भावज माता समान है। यह स्त्री प्रियाय महानिंद है। स्त्रियों की अभिलाषा अज्ञानी पुरुष करते हैं। स्त्रियां स्वभाव से ही कुटिल होती है। इनके लिए क्यों विकार करना। जिनको आत्म कल्याण करना हो वह स्त्रियों से राग नहीं करते हैं। ऐसा विचार कर सब शांत हुए। पहले सभी युद्ध के लिए तैयार हुए थे। रण के बाजे बजने लगे थे। जैसे इंद्र की विभूति देख छोटे देव अभिलाषी होते हैं, ऐसे ये सभी राजकुमार स्वयंवर मंडप में राजकुमारियों के अभिलाषी हुए थे। वह सभी बड़े भाई के उपदेश से संतोषी हुए और उन 8 भाइयों को वैराग्य उत्पन्न हुआ। वे 8 भाई चिंतन करते हैं कि ये जगत के जीव कर्मों के योग से अनेक रूप है, विनश्वर है। जैसे जीवों की होनहार होती है वैसा ही होता है। जिनको जो प्राप्त होना होगा वह अवश्य होगा, कोई दूर नहीं कर सकता। और लक्ष्मण की रानियों के पुत्र हंसकर कहने लगे कि हे भाइयों, स्त्री क्या चीज है। स्त्रियों से प्रेम करना महामूर्खता है। ज्ञानियों को हंसी आती है। अज्ञानी कामी पुरुष क्या जानते हैं। जो अनुराग करते हैं। इन दोनों भाइयों ने रानी पाई तो क्या बड़ी वस्तु पाई। जो जिनेश्वरी दीक्षा लेते हैं वे महाधन्य हैं। केले के वृक्ष समान असार काम भोग आत्मा के शत्रु, उनके वश होकर राग द्वेष करना महामूर्खता है। विवेकी लोगों को शोक नहीं करना। ये सभी संसारी जीव कर्मों के वश होकर संसार में फंसते हैं। ऐसा कार्य नहीं करते जिससे कर्मों का नाश होता हो। कोई ज्ञानवान विवेकी ही करते, वे सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं। इस गहन संसार रूपी वन में ये प्राणी निज नगर का मार्ग भूल रहा है। ऐसा करो जिससे भव दुख से रहित हो। हे भाइयों, यह कर्म भूमि, आर्य क्षेत्र, मनुष्य जीवन, उत्तम कुल हमने प्राप्त किया, जो इतने ऐसे ही नष्ट कर दिए। अब वीतराग का धर्म धारण कर मनुष्य जीवन को सफल करें। एक दिन में बालपन में पिताजी की गोद में बैठा हुआ था। तब वे पुरुषोत्तम संपूर्ण राजाओं को उपदेश देते थे। वे वस्तु के स्वरूप को समझाते थे। तब मैंने भी रुचिपूर्वक सुना। चारों गतियों में मनुष्य गति दुर्लभ है। मनुष्य भाव प्राप्त कर आत्महित नहीं करते तो वे संसार में ठगे हुए जानो। दान पूर्वक मिथ्या दृष्टि जीव भोग भूमि जाते हैं और सम्यक दृष्टि जीव दान देने से एवं तप करने से स्वर्ग जाते हैं और परंपरा से मोक्ष जाते हैं। शुद्धोपयोग रूप आत्मज्ञान से यह जीव इसी भाव से मोक्ष प्राप्त करते हैं और हिंसा आदि पापों से दुर्गति में जाते हैं। जो तप नहीं करते वे भववन में भटकते हैं एवं बार बार संसार के संकट पाते हैं। ऐसा चिंतन कर ये 8 कुमार शूरवीर वैराग्य को प्राप्त हुए। संसार के दुखों से डरे। शीघ्र ही पिता के पास गए। प्रणाम कर विनय से खड़े होकर महामधुर शब्दों से हाथ जोड़कर कहने लगे, हे पिताजी, हमारी विनती सुनो। हम जिन दीक्षा लेना चाहते हैं आप आज्ञा दो। ये संसार बिजली के चमत्कार समान अस्थिर है। हमको अविनाशी नगर में जाते हुए आप विधिन मत डालो। आप दयालु हो। पुण्य से हमको वैराग्य रूपी ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब ऐसा उपाय करें जिससे भव से पार हो जाए। यह काम भोग आशीर्वित सर्प के फण समान भयंकर है। इन दुखों के कारणों को हम दूर से ही छोड़ना चाहते हैं। इस जीव के कोई माता पिता पुत्र परिवार नहीं, इसका कोई सहायक नहीं। यह सदा कर्म के अधीन भववन में भ्रमण करता है। इस जीव के साथ कौन कौन से जीव संबंधी नहीं हुए हैं। हे तात, हमारे पर आपका अत्यंत वात्सल्य
और माताओं का महाप्रेम है। हमने आपके कारण बहुत दिनों तक संसार के सुखों को भोगा है। कभी न कभी एक दिन आपका हमारा वियोग होगा, इसमें शंका नहीं। इस जीव ने अनेक भोग भोगे, परंतु तृप्त नहीं हुआ। यह भोग ही रोग समान है, इनमें अज्ञानी जीव फंसता है। यह शरीर ही अपना नहीं, इसलिए आत्मा का कार्य नहीं छोड़ना, यही विवेकवानों का कार्य है। यह शरीर तो हमको अवश्य छोड़ेगा, हम इससे प्रीति प्रेम क्यों नहीं छोड़े। यह बात पुत्रों की सुनकर लक्ष्मण राग स्नेह प्रेम वात्सल्य से दुखी होकर इनको हृदय से लगाकर मस्तक चूम बार बार इनकी तरफ देखते हुए गदगद वाणी से कहने लगी, हे पुत्रों, यह कैलाश पर्वत के शिखर समान हजारों स्वर्ण के स्तंभ समान महल, अनेक प्रकार के रत्नों से निर्मित आंगन, महासुंदर सर्व साधनों सहित, अनेक प्रकार की सुगंधि सहित, निर्मल दर्पणवत मनमोहक महलों में निवास करो। देवों समान राज्यों में सुखपूर्वक क्रीड़ा करो और तुम्हारी रानियां देवांगना समान दिव्य रूपवान, पूर्णिमा के चंद्रमा समान उनका शरीर सुंदर, वीणा बांसुरी मृदंग आदि बजाने में दक्ष, महास्वर सुंदर मधुर गीत नृत्य में निपुण, जिनेंद्र भगवान की कथा में विशेष अनुरागी, पतिव्रता पवित्र, उनके सहित वन उपवन गिरि पर्वतों पर, नदियों के तट पर, अनेक मनों के स्थानों पर देवों समान क्रीड़ा कर सुख से रहो। हे मेरे पुत्रों, ऐसे मनोहर सुखों को छोड़कर जिन दीक्षा लेकर वन में कंकड़ पत्थरों पर कैसे निवास करोगे। मैं और तुम्हारी माताएं राग से युक्त शोक से महादुखी होंगे। हमारे जीवन को सुख रूप करने वाले तुम ही हो, इसलिए हमारे को दुखी करके तुमको जाना योग्य नहीं है। अभी कुछ दिन पृथ्वी का राज्य करो, तब सभी राजकुमार मोह राग प्रेम स्नेह रहित, संसार से भय रूप इंद्रिय सुखों की इच्छा से रहित, उदार वैरागी आत्म ध्यान में लगा है मन उनका, एक क्षण पश्चात बोले, हे पिताजी, इस संसार में हमारे माता पिता अनंत हुए। यही स्नेह राग का बंधन नरक का कारण है। यह घर रूपी पिंजरा पाप आरंभ के कारण दुखों को बढ़ाता है। फिर भी मूर्ख प्राणी उसी में राग करता है, परंतु ज्ञानी जीव पापों से दूर रहते हैं। कभी भी शरीर एवं मन को दुख नहीं हो, ऐसा ही उपाय निश्चय से करेंगे। जो आत्म कल्याण नहीं करते वे आत्मघाती हैं। अगर कोई घर का त्याग नहीं करके भी मन में ऐसा जाने कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे पाप नहीं लगता, वह महापापी है। जैसे सफ़ेद वस्त्र शरीर के संयोग से शीघ्र ही मैले होते हैं, ऐसे घर के संयोग से गृहस्थ का मन मैला ही रहता है। इस गृहस्थ आश्रम में रहकर निरंतर हिंसा आरंभ आदि पाप क्रियाएं करती ही हैं। इसलिए सज्जन पुरुषों ने गृहस्थ आश्रम छोड़ा है और आपने हमारे से कहा कि कुछ दिन राज्य भोगो, सो आप ज्ञानवान होकर हमारे को गृहस्थ रूपी गड्ढे में डालते हो। जगत के जीव विषयों की अभिलाषा से हरदम आत्म ध्यान से दुखी हैं। जो काम सेवन करते हैं वे अज्ञानी जीव आशी विष सर्प से क्रीड़ा करते हैं, तो कैसे जीवित रहेंगे। यह प्राणी मछली समान गृह रूपी तालाब में रहते, विषय रूपी मांस के अभिलाषी, रोग रूपी लोहे के आंकड़े के योग से काल रूपी धीवर के जाल में फंसते हैं। भगवान श्री तीर्थंकर देव, तीन लोक के ईश्वर, सुरनर विद्याधरों से वंदित, यह उपदेश देते हैं कि ये जगत के जीव अपने अपने किए हुए कर्मों के वश में हैं। जो जगत को छोड़ेगा वही कर्मों का नाश करेगा। इसलिए हे नारायण, हे पिताजी, हमारे इष्ट संयोग के लोभ से पूर्णता कभी नहीं होगी। यह इष्ट संयोग बिजली समान चंचल है,
जो ज्ञानवान है वह इनका अनुराग नहीं करते। निश्चय से शरीर एवं शरीर से संबंधियों का वियोग होगा। इनसे क्या प्रीति करना, यह महादुखदायी संसार, उसमें क्या निवास करना, और यह मेरा प्यारा है, ऐसी बुद्धि जीवों के अज्ञान से होती है। यह जीव सदा अकेला ही संसार में भ्रमण करता है, गति गति में एवं योनि योनियों में भटकता हुआ महादुखी है। हे पूज्य पिताजी, हम संसार सागर में भ्रमण करते हुए महादुखी हुए। कैसा है संसार सागर? मिथ्या ज्ञान रूपी दुख देने वाला महासागर। उसमें मोह रूपी मगरमच्छ शोक संताप रूपी सीढ़ियों सहित दुर्जय रूप नदियों से भरा है। दुख रूपी लहरें आदि व्याधि उपाधि से युक्त है। कुभाव रूपी पाताल कुंड है। क्रोध आदि भावों से विकल्प रूपी तरंगे उठ रही हैं। ममत्व रूपी पवन से दुर्गति रूपी वासनाएं उछल रही हैं। यह संसार रूपी समुद्र खारे जल से भरा है। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग रूपी जो बड़वा नल अग्नि है, ऐसे भव सागर में हम अनादिकाल से जलते आ रहे हैं। अनेक योनियों में भ्रमण करते अति कष्ट से मनुष्य जीवन उत्तम कुल पाया है। इसलिए अब ऐसा उपाय करें जो पुनः भव भ्रमण नहीं करना पड़े। सबसे मोह छोड़कर आठों कुमार महाशूरवीर गृहस्थ जीवन की जेल से निकले। उन महाभाग्यशाली कुमारों को ऐसी वैराग्य बुद्धि उत्पन्न हुई जो 3 खंड का राज्य क्षणभंगुर जानकर छोड़ दिया। वह वैरागी महेंद्रोदय उद्यान में जाकर महाबल मुनिराज के पास दिगंबर मुनि बने। सर्व आरंभ रहित अंतर बाहर परिग्रह के त्यागी इरिया समिति पूर्वक विहार करने लगे। महाक्षमावान इंद्रियों को वश करने वाले परम योगी महाध्यानी 12 प्रकार के तपों द्वारा कर्मों का नाश कर आत्मयोग से शुभ अशुभ भावों को दूर कर क्षीण कसाय होकर केवल ज्ञान प्राप्त किया। पुण्य अघातीय कर्मों को नाश कर अनंत सुख रूपी सिद्ध पद को प्राप्त हुए। जगत के जंजाल प्रपंच से छूटे। गौतम गणधर कहते हैं, हे श्रेणी, ये 8 कुमारों का मंगल रूप चारित्र जो विनयवान भक्ति से पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते उनके संपूर्ण पाप क्षय हो जाते हैं और सूर्य समान केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण के 8 कुमारों का वैराग्य वर्णन करने वाला 110 पर्व पूर्ण हुआ।